भारत के बैंकिंग सेक्टर में एक और बड़ा बदलाव होने जा रहा है। दरअसल सरकार छोटे सरकारी बैंकों के मर्जर की दिशा में आगे बढ़ रही है। ऐसे में छोटे बैंकों का विलय बड़े बैंकों के साथ हो सकता है। एक रिपोर्ट में बताया गया है कि ये बदलाव जल्द ही हो सकता है। सूत्रों ने बताया है कि इस मर्जर का उद्देश्य सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को और सुव्यवस्थित करना है, ताकि बैंकों की संख्या कम हो और एक इकाई के तौर पर बैंक मजबूत हो। सरकारी सूत्रों ने बताया है कि इंडियन ओवरसीज बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और बैंक ऑफ महाराष्ट्र का पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा और भारतीय स्टेट बैंक जैसे बड़े बैंकों के साथ विलय किया जा सकता है। सूत्रों में से बताया है कि इंडियन ओवरसीज बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और बैंक ऑफ महाराष्ट्र को दूसरे बैंकों के साथ भी जोड़ा जा सकता है और इसके विलय का प्रस्ताव भी तैयार किया गया है। इस योजना पर चर्चा का रिकॉर्ड सबसे पहले कैबिनेट स्तर के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा लिया जाएगा और फिर पीएमओ द्वारा इसकी जांच की जाएगी। वित्त वर्ष 2027 में चर्चा जारी रहने की उम्मीद है और इस साल के अंदर रोड मैप को अंतिम रूप दिया जा सकता है। हालांकि परामर्श के लिए संबंधित बैंकों के विचार लिए जाएंगे और उन्हें समय दिया जाएगा। सूत्रों ने कहा है कि सरकार कोई भी औपचारिक घोषणा करने से पहले आंतरिक रूप से आम सहमति बनाना चाहती है। ये पूरा घटनाक्रम ऐसे समय में सामने आया जब केंद्र सरकार सरकारी बैंकों के एकीकरण को पुनर्जीवित करने पर विचार कर रही है। इससे पहले साल 2017 और 20 के बीच सरकार ने 10 सार्वजनिक बैंकों का 4 बड़ी संस्थाओं में विलय कर दिया था, जिससे सरकारी बैंकों की संख्या 2017 में 27 से घटकर 12 हो गई थी। ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का पीएनबी में विलय हुआ, जबकि सिंडिकेट बैंक का केनरा बैंक में विलय हो गया था। अब सवाल है कि ग्राहकों के पैसे कैसे मिलेंगे। तो सरकार ने साफ तौर पर कहा है कि अगर ये प्रस्ताव पास होता है और बैंकों का विलय होता है तो सरकार ग्राहकों के पैसे को खराब नहीं होने देगी और उन्हें दूसरे बैंक में ट्रांसफर कर दिया जाएगा।